नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य उपल, इस कार्यक्रम का होस्ट और आपका दोस्त। शख्सियत के हर एपिसोड में हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं शहर की उन नामी ग्रामी हस्तियों से जिनके बारे में आप अक्सर अखबार में पढ़ते हैं, रेडियो पर सुनते हैं और टेलीविजन पर देखते हैं। उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या सोचते हैं इस वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर। आज हम एक ऐसी और नई शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। ये हैं हमारे श्री राज वल्लभ पांडे जी। ये यशोदा नगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं और हिंदू महासभा के उत्तर प्रदेश प्रांत के अध्यक्ष भी हैं। तो आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि वो इस वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर आपसे क्या कहना चाहते हैं। श्री राज वल्लभ जी, आप यशोदा नगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी हैं और हिंदू जागरण मंच के प्रांतीय अध्यक्ष भी हैं। तो मैं आपसे सबसे पहले ये सवाल ये करना चाहूँगा कि आज जैसा कि सब जानते हैं कि हमारा देश ही नहीं, अभी तो पूरी दुनिया एक वैश्विक महामारी के दौर से गुजर रही है। इस संदर्भ में आप जनता से, समाज से क्या कहना चाहेंगे? आज जहां एक और पूरा देश ग्रसित है, निसंदेह भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा कंट्रोल में लिया हुआ है और जैसा कि उनके माध्यम से ये देश के प्रत्येक नागरिक को संदेश मिल रहा है कि लोगों से एक दूरी बनाकर रहें और मुंह में मास्क लगाए रहें और जितना हो सके हाथों को धोते रहें, हाथ को सैनिटाइज करें और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। घर से कम निकलें। ऐसी आवश्यक कार्य के लिए जो आपके बिना निकले नहीं हो सकता है, केवल ऐसे कार्यों के लिए घर से बाहर निकलें और जितना ज्यादा हो सके अपने घर में लौट लें। ये समाज इस समय बहुत भयभीत है, लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं कि कल क्या स्थिति होगी। और जैसा कि लोग देख भी रहे हैं कि आज अमेरिका जिस हालत में पहुंच गया है, तो आपको क्या लगता है कि हम हिंदुस्तान के नागरिक अपने देश में रह करके कितने सुरक्षित हैं? आप लगातार देख रहे हैं कि जैसा कि अन्य देशों में ये हुआ कि संख्या जब बहुत अधिक बढ़ गई, उसके बाद वो चेते और उसके बाद भी उन्होंने लॉकडाउन जैसा नहीं प्रयोग किया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब संख्या हमारे यहाँ बिल्कुल बहुत कम थी, मतलब लगभग 500 के अंदर भी थी, तो उसके वो ग्रसित लोग थे, तो उन्होंने तुरंत पूरे देश को लॉकडाउन करने का काम किया और ये बहुत कारगर सिद्ध हुआ है कि संख्या जिस तरीके से फ्लक्चुएट अन्य देशों में हुई, यहाँ पर वो रुक सी गई है और बहुत मतलब एक जो बढ़ने का क्रम है वो बहुत मतलब कम अनुपात में हो रहा है। आप हिंदू जागरण मंच के प्रांतीय अध्यक्ष भी हैं, तो मैं आपसे एक प्रश्न ये करना चाहूँगा कि आज समाज में एक बड़ा भय व्याप्त है कि जिस तरीके से हिंदुस्तान में जो संख्या बढ़ी संक्रमण की, वो उसमें बहुत बड़ा पोर्शन जो था वो जमाती जो तबलीग जमात के लोग थे उनकी वजह से बढ़ा। तो लोगों में एक बड़ा भय का माहौल है और आप तो जहाँ पर निवास करते हैं, यशोदा नगर में आपका निवास है और वो बिल्कुल मछरिया से जुड़ा हुआ क्षेत्र है जहाँ पर अभी कल ही 8 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। तो इसको लेकर के आप समाज में क्या संदेश देना चाहेंगे? भैया बिल्कुल सही आपने कहा कि तबलीगी जमात के लोगों ने आज पूरे मुस्लिम समाज के लिए देश के प्रत्येक नागरिक के मन में एक बड़ा गुस्से सा माहौल उनके मन में पैदा कर दिया है। हमारे मोहल्लों में कई ऐसे मुस्लिम समाज के लोग हैं जो सब्जी विक्रेता हैं और कुछ छोटे स्तर के काम करते हैं, जो हमारे समाज से जुड़े हुए लोग हैं। आज स्थिति ये हो गई है कि जब वो गलियों पर आते हैं तो मोहल्ले के लोगों को वापस कर दे रहे हैं। तो ये समझिए कि कुछ चंद लोगों ने उनकी पूरी कौम पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया है कि क्या हमको इनको अपने समाज का अंग मानना चाहिए, इनके द्वारा बेची गई जा रही चीजें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। कल जैसा आपने बताया कि 8 लोग मछरिया में पाए गए। हमारे यशोदा से जुड़ा हुआ क्षेत्र मछरिया है। आज सवेरे वहाँ उसमें से एक की मौत भी हो गई है। तो ये एक बड़ा गंभीर विषय है और इसको लेकर प्रशासन गंभीर भी है और उन्होंने मछरिया के साथ साथ यशोदा नगर बाईपास के पास से जहां से यशोदा नगर बॉर्डर शुरू हो रहा है, लगभग वो जगह तक पूरी अपने कस्टडी में ले ली है। वहां पर लोगों को निकलने की अनुमति नहीं है। मछरिया पे तो ड्रोन के माध्यम से छतों तक निगरानी हो रही है और ये लगातार अनाउंस किया जा रहा है कि आप छत पर भी ना निकले। तो ऐसी स्थिति वहां पर बनी हुई है। हम तो उस समाज के लोगों से यही कहेंगे कि आप उन चंद लोगों को अपने समाज से बाहर करिए जिनके कारण आपके पूरी कौम पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है। ऐसे लोगों से दूर रहिए और देश को सुरक्षित रखिए ऐसे लोगों से दूर करके।
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री मोदी जी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, तो आपको क्या लगता है कि ऐसे नाजुक दौर में क्या सबका साथ सबका विकास किस तरीके से संभव होगा? सबका साथ सबका विकास, आज तो उन्होंने ये स्पष्ट रूप से कहा है कि आज हमारे लिए सबसे पहले प्राथमिकता है वो देश में आम नागरिक की जान की चिंता है, कि बाकी सब चीजें हमारे लिए सेकेंडरी हैं। हम पहले हम प्राथमिकता इस बात पर देंगे कि व्यक्ति की जान बचे। तो सबका साथ और सबका विकास का उन्होंने यही रखा हुआ है कि सब लोग एक साथ सहयोग करें देश का, और घर पर ही रहकर जो लॉकडाउन है उसका पूर्ण रूप से पालन करें। मतलब आप भी लोगों से यही एक मुझे जो जितनी बात आपकी में समझ में आ रहा है कि आपका भी मैसेज लोगों के लिए यही जा रहा है कि उन चंद लोगों की वजह से पूरे समाज को हम बदनाम ना करें, और उनसे कोई भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। वो भी सब आपके हिसाब से वो भी सब हमारे भाई हैं। फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से बीच बीच में कुछ ऐसी डॉक्टर्स हैं, कुछ ऐसी नर्सेस हैं, कुछ ऐसे पुलिस के अधिकारी हैं जो उस कौम से जुड़े हुए हैं। वो उनका लगातार चेहरा हम लोग बीच में आते रहता है कि ये भी समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 8 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, परिवार अपने घर वालों से मिलने नहीं गए हैं। तो जहाँ एक और ये जमाती हैं और एक तरफ ऐसे लोग हैं, तो ऐसा नहीं कि पूरी कौम बुरी है, लेकिन ये भी जरूर देखने वाला है कि ये मर्ज जो फैल रहा है हमारे देश में वो इन्हीं की कौम से फैल रहा है। तो ऐसा नहीं कि सब बुरे हैं, लेकिन बहुतायत जो संख्या बढ़ी वो इन्हीं की कौम की तरफ से बढ़ी है। इसलिए इस कौम को ही चिंता करनी पड़ेगी कि अपने बीच के गंदे लोगों को इन्हें ही बाहर करना पड़ेगा, और इन्हीं को उनका गंदा चेहरा समाज के सामने लाना पड़ेगा। अब आखिरी में एक सवाल, आज इस देश में बहुत सारे डॉक्टर बंधु, पुलिस के लोग, मीडिया के लोग और तमाम ऐसे लोग जो एसेंशियल सर्विसेज में लगे हुए हैं और देश की सेवा में कार्यरत हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से देश का वो प्रत्येक नागरिक जो घर में रहकर सरकार का और देश का सहयोग कर रहा है वो बधाई का पात्र है, और उनसे कई गुना अधिक वह बधाई के पात्र हैं जो अपने परिवार को, अपने आसपास को, रिश्तेदारों, नातेदारी को छोड़कर वो देश की सेवा में लगे हुए हैं। कोरोना से ग्रसित जो लोग हैं उनकी सेवा में लगे हुए हैं, अपने जान की परवाह न कर, जो इस कदर वो हमारे लिए देवतुल्य हैं। और हम सरकार भी और आम जनता को भी उनको बिल्कुल देवता की तरह पूजना चाहिए, और आने वाले समय में उनका पूरे समाज को मिलकर अभिवादन करना चाहिए, जिन्होंने इस स्तर पर उतरकर देश का सहयोग किया है। बहुत बहुत धन्यवाद राजपल्लव जी। आप तो सुबह से लेकर शाम तक सोशली इतना एक्टिव हैं और घर घर लोगों को खाना पहुंचाने का और अनाज पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इतने व्यस्त शेड्यूल होने के बावजूद भी आपने अपना समय हमारे लिए निकाला, उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक शख्सियत के इस कार्यक्रम में आज आपकी मुलाकात कराई हमने श्री राजपल्लव पांडे जी से। एक शख्सियत के अगले कार्यक्रम में एक नई शख्सियत को लेकर आपकी सेवा में फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।